गांव सुजानपुर की एक पुरानी हवेली में एक रहस्यमय जादुई भूत का वास था। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, लेकिन इस हवेली का भूत बाकी भूतों से बिल्कुल अलग था। यह भूत डराने धमकाने के बजाय लोगों की मदद करता था। उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और अनोखी थी। कई साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था। उस परिवार का एक नौकर था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत दयालु और मेहनती था। वह अपने मालिकों की हर जरूरत का ध्यान रखता था और गांव वालों की भी मदद करता था। लेकिन एक दिन हवेली में एक बड़ी चोरी हो गई और रघु पर चोरी का आरोप लगा। बेगुनाह होते हुए भी रघु को हवेली से निकाल दिया गया। दुहक और अपमान के कारण रघु की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रघु की आत्मा उस हवेली में बस गई, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला और एक जादुई भूत बन गया जो लोगों की मदद करता था। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि हवेली का भूत वास्तव में रघु है, जो अब भी उनके बीच में मौजूद है। वे बस इतना जानते थे कि हवेली में जादुई घटनाएं घटती हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान होता तो उसे हवेली से सहायता मिलती। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्चा अर्जुन भूखा और प्यासा भटक रहा था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर चुके थे और उसे कोई सहारा नहीं था। हवेली के पास से गुजरते समय अर्जुन को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा से भरा हुआ वह हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे टेबल पर गर्मागर्म खाना और पानी का जग रखा मिला। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे खाना खा लिया और पानी पी लिया। उसकी भूख शांत हो गई और वह हवेली में ही सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने पाया कि उसके सामने कपड़ों का एक सेट रखा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। वह खुश था कि उसे कोई अदृश्य मित्र मिल गया है। अर्जुन ने हवेली में ही रहने का फैसला किया। उसे वहाँ पर खाना, कपड़े और कभी कभी खिलौने भी मिलते थे। हवेली के भूत रघु ने अर्जुन को अपनी देखभाल में ले लिया था। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। एक दिन उसने अपनी यह इच्छा हवेली में प्रकट की। अगले ही दिन उसे एक कोने में किताबें और पेंसिलें मिली। अब अर्जुन ने पढ़ाई शुरू कर दी। गांव में लोग इस बात से हैरान थे कि अर्जुन कैसे जीवित है। वे उसे हवेली के पास आते जाते देखते थे, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से पूछा, तुम इस हवेली में कैसे रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने